पहले पाकिस्तान ये घुसपैठ की साजिश करता था और अब ये बांग्लादेश से तारों के ऊपर से और नीचे से घुसपैठ ही आते हैं। लेकिन आज अमेरिका ने बता दिया कि पाकिस्तान से पीओके छिन गया है। दर्शकों, मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको दिखाता हूं तस्वीर। दिखाइए पहली तस्वीर, ये आप देखिए। इस्लामाबाद में कल धमाका हुआ और कल ये बता दिया गया कि इस्लामाबाद में कैसे गृह युद्ध हो रहा है और आज अमेरिका ने बता दिया। दर्शकों, ये तस्वीर आप देखिए जरा। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो अब भारत का हिस्सा है और ये अमेरिका की तरफ से ट्वीट पर मैप जारी किया है, उसमें दिखाया जा रहा है कि अब पीओके भारत में है। दर्शकों, अब मैं आपको दिखाता हूं, ये आप तस्वीर देखिए। ये पीओके की तस्वीर है और अब ये मानकर चलिए पीओके में जो विरोध हो रहा है, जो विरोध शहबाज और मुनीर का हो रहा है, उसके बाद अमेरिका भी समझ गया है, मान गया है कि पीओके भारत का ही है। अब दर्शकों, मैं आपको समझा देता हूं कि आखिर मैं किस मैप की बात कर रहा हूं। ये क्षेत्र आप देखिए, ये अमेरिका ने जारी किया है और इससे आप समझ सकते हैं ये भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन अमेरिका अब मान गया है कि पाकिस्तान ने जो गद्दारी की थी वो अब नहीं चलेगी। अब पीओके भारत का हिस्सा है और व्यापार के लिए पूरा भारत कैसे अमेरिका के साथ आ गया है, ये तस्वीर बताती है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए। कल धमाका हुआ, मैंने आपको बताया, लेकिन आज देखिए जरा, शिया और सुन्नी की बगावत हो गई है और खबर यह है कि जो धमाका हुआ वो मुनीर के कहने पर हुआ है। दर्शकों, यानी मुनीर की आईएसआई धमाका करवा रही है और अब इधर शिया भी मैदान में आ गए, कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी सरकार की करतूत है, ये पाकिस्तान में रहने वाले मुल्ला मुनीर की करतूत है। सुनवाइए एमबीएस। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। दर्शकों, ये आवाज जम्मू कश्मीर तक सुनी जा सकती है कि पाकिस्तान में कैसे मुसलमानों को बांटा जा रहा है और अब तो कश्मीर से भी आवाज बुलंद होने लगी है, वो भी सुनवा देता हूं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, जो तस्वीर अभी तक आपने देखी वो तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मुनीर से फिदाइन मिला, यह दावा किया गया। मुनीर ने सारे पैसे दिए और सामान दिया इस फिदाइन को। दर्शकों, ये वही फिदाइन है जो इस्लामाबाद में हमला करता है और उसी हमले के बाद पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बन गए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शिया मस्जिद में हमला हुआ और अब शिया आ गए मैदान में, यानी शिया और सुन्नी की जंग पर पाकिस्तान और मुनीर फंस चुके हैं बुरी तरह से। सुनिए जरा। अपने मुक़तदिर खल्क़ों से यही कहना चाहूंगा, कब तक ये जनाजों का सिलसिला, ये जनाजा देखने का सिलसिला चलता रहेंगे। अगर ये सिलसिला रुक न जाए। पहले बीएलए ने ठोका, फिर इस्लामाबाद में धमाका और अब पीओके पर ऐलान अमेरिका। 24 घंटे में मुनीर की कूटनीति रणनीति सब जैश और लश्कर के कैंपों में दफन हो गई। हुकूमत पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस्लामाबाद से कश्मीर तक जिन्नालैंड मुर्दाबाद के नारे से गूंजने लगा। कश्मीरियों का खून बहाने की धमकी देने वाले आज पाकिस्तानियों के खून का हिसाब मांग रहे हैं। तुम फलस्तीनियों के
खून में शरीक हो रहे हो। यहाँ पर फलस्तीन पाकिस्तान के अंदर बन रहा है। पहले पाकिस्तान में शिया वर्सेस सुन्नी की जंग, उस पर से पीओके पर मुनीर का डेथ वारंट, मानो मुल्ला और उसकी मिलिट्री को सांप सूंघ गया। पाकिस्तान जो खुद एक वॉलेटाइल कंट्री है, जिसकी स्टेट पॉलिसी आतंक है, लिहाजा उसमें शिया और सुन्नी का युद्ध, चाहे इसका कारण रहा हो या ना रहा हो, लेकिन उनके बीच में तनाव यकीनन बढ़ जाएगा। शहबाज को इंटरनेशनल भिखारी घोषित होने के बाद अब मुनीर की सियासी मौत भी पक्की हो गई। ट्रंप मोदी की डील से पाक की मिलिट्री रिजीम हिल गई। जैसे पीओके का नक्शा नहीं, ट्रंप ने मुनीर का डेथ वारंट साइन कर दिया। लेकिन कैसे, पूरी कहानी विस्तार से समझाएंगे, बस देखते जाइए। लेकिन पहले आपको दिखाता हूं दर्शकों, कैसे अमेरिका ने मान लिया है कि पीओके अब भारत का हिस्सा है, और इसके लिए अमेरिका ने बाकायदा मैप जारी किया। आइए आपको दिखाते हैं ये मैप कैसा है। ये दर्शकों आप देख रहे हैं, यही है वो मैप, भारत का नक्शा है, और अमेरिका ने बता दिया पीओके भारत का है। पिछले 24 घंटे मुनीर और पूरे पाकिस्तान पर बेहद भारी पड़े हैं दर्शकों। बीएलए और इस्लामाबाद धमाकों के बाद अब पीओके पर धमाका हुआ है बड़ा। अमेरिका ने ट्रेड डील के बहाने सही पीओके को भारत का हिस्सा माना है दर्शकों, और इस बात का इशारा करता है दर्शकों ये कि ट्रेड डील ही नहीं, ये अघोषित डिफेंस डील भी है। चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन को भी भारत का हिस्सा दिखाया गया है। पीओके और अक्साई को भारत का हिस्सा दिखाना एक जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है दर्शकों, जो पाकिस्तान और चीन को नए उभरते गठजोड़ का रेड सिग्नल देता है दर्शकों। यूएस ट्रेड ऑफिस से जारी ये मैप मुनीर शहबाज के प्रोपेगेंडे को बहुत बड़ा झटका है, जो पिछले कुछ महीने से खुद को ट्रंप का फेवरेट दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यहां तक कि शहबाज ने ट्रंप के गाजा पीस बोर्ड में भी शामिल होकर कर्ज लादा। लेकिन मोदी नीति के आगे शहबाज की कूटनीति धरी की धरी रह गई दर्शकों। कई विश्लेषक इसे पाक और चीन के लिए बड़ा कूटनीतिक संदेश मानते हैं, क्योंकि भले ही डिफेंस डील ना हो, लेकिन अमेरिका का रुख अब साफ हो गया है दर्शकों। मैप के जरिए अमेरिका ने बता दिया कि भविष्य में वो किसके साथ खड़ा होगा। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान 1962 के बाद से ही पीओके का राग अलापता रहा है। अब इस मैप से भारत को बड़ी कूटनीतिक नैरेटिव में मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली है। यानी बिना कहे अमेरिका ने बता दिया कि हम व्यापारिक नहीं, रणनीतिक साझेदार भी हैं। और इसे लेकर दर्शकों डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। पाकिस्तान के पीओके को, जिसके लिए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये हमारी लाइफ लाइन है, उसे अमेरिका ने हिंदुस्तान के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसमें हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाया है, और उसके दोस्त चाइना का अक्साई चीन को भी हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाया है। कंगाली में आटा गीला, यानी कि पाकिस्तान की दुखती रग पर इस तरह से हाथ नहीं हथौड़ा मारा गया है कि पाकिस्तान अब तिल मिला रहा है, और आने वाले समय में ये उससे भी ज्यादा बुरा होने वाला है। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे, और मैंने आपको बताया था दो मोर्चे पर पाकिस्तान पिट रहा है। पहला मैंने आपको समझा दिया, और दूसरा है पाकिस्तान में गृह युद्ध। शिया और सुन्नी आमने सामने आ गए दर्शक। दिखाइए जरा तस्वीर, ये देखिए, ये मुनीर के लिए, शहबाज के लिए सबसे बड़ा रेड अलर्ट है कि अब पाकिस्तान में शिया और सुन्नी की जंग हो रही है। ये इस्लामाबाद में धमाके के बाद पाकिस्तान की सड़कों की तस्वीर है, और सुन्नी कैसे नाराज हो रहा है सुनवाइए जरा। खून में शरीक हो रहे हो। यहाँ पर फलस्तीन पाकिस्तान के अंदर बन रहा है। हम इससे ज्यादा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज तक शियायान हैदर कर्रार ने सब्र से काम लिया है, लेकिन हमारी सब्र को हमारी कमजोरी न समझा जाए। तुम फलस्तीनियों के खून में शरीक हो रहे हो। यहाँ पर फलस्तीन पाकिस्तान। अब दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसे फुल ना करें। ये कल धमाका हुआ और आज शिया मुसलमान सड़कों पर आ गए। ये विद्रोह शुरू हो गया है दर्शकों, और शिया मुसलमानों ने कह दिया है ये जो हरकत की गई है ये ठीक नहीं है, यानी पाकिस्तान में हालात खराब होंगे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए, शिया समाज कह रहा है कि आईएसआई आतंकियों को पालने वाले अब शियाओं पर हमला कर रहे हैं। सुनिए जरा। अभी बकवास करते, तकफीरी गिरोह को तुमने पाला,
दहशतगर्दों को तुमने पाला, हमारी नस्ल कुशी तुम लोगों ने की। अभी बकवास करते हो कि यहाँ से निकलो। अच्छा सर प्लीज, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अब दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, ये है सुन्नी और ये आप देख रहे हैं शिया मस्जिद में धमाका। शियाओं की खोपड़ी उड़ा देंगे, ये किसने कहा? ये सुन्नियों की तरफ से कहा गया। और इधर क्या हुआ दर्शकों, अगली तस्वीर, मस्जिद में धमाका हुआ, शियाओं पर हमला हुआ, लेकिन कैसे पहले धमकी दी गई सुन्नियों की तरफ से, सुनिए जरा। पठानों में भाई, ये पठानों का वतन है, पश्तूनों का वतन है। पठानों में भाई जुर्म करता है, अगर भाई हाथ नहीं आता तो दूसरे भाई को मारा जाता है, बाप को मारा जाता है, रिश्तेदार को मारा जाता है। अगर ये दहशतगर्द कानून के कटहरे में नहीं आता तो हम इनके बाकी रिश्तेदारों की खोपड़ियों को उड़ा देंगे इंशाअल्लाह। दर्शकों बड़ी बात है, ये पाकिस्तान में आज से ये नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान में होता रहा है। यानी सुन्नी शियाओं को दबाते रहे हैं और ये पाकिस्तान की तस्वीर कई बार देखने को मिली है। लेकिन अब ये लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है दर्शकों। इस्लामाबाद धमाके पर दो बड़े खुलासे हुए हैं और उससे बवाल मच गया है। पहला दावा, धमाके के पीछे आईएसआई का हाथ है दर्शकों। कुछ पाकिस्तानियों ने दावा किया कि धमाका आईएसआई ने करवाया। दावा है कि फिदायीन हमलावर असीम मुनीर से मिला था और मुनीर ने उसे पैसे और गाड़ी भी मुहैया करवाई थी। दूसरा खुलासा शिया मुसलमानों को टारगेट करने को लेकर हुआ है। शिया मस्जिद में हमले के बाद पाकिस्तान में शिया और सुन्नी आमने सामने आ गए। शिया मुस्लिम मुनीर और सरकार के खिलाफ सड़क पर आ गए। दावा है कि शिया मुसलमानों को टारगेट करने की धमकी पहले ही दी गई। शियाओं के बड़े नेता सीधे आर्मी और आईएसआई को जिम्मेदार बता रहे हैं। कल मस्जिद में हुए धमाके में 70 शिया मुस्लिम मारे गए दर्शकों, जो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। दरअसल शिया मुसलमान ईरान को सपोर्ट करते हैं, जो मुनीर को पसंद नहीं आ रहा। वैसे भी पाकिस्तान में शिया मुसलमानों की आबादी महज 3% के करीब है। 25 साल में पाकिस्तान में 2000 के करीब शिया मुसलमानों को मारा गया। 2024 में सुन्नी ने शियाओं पर हमला कर खैबर में 150 लाशें गिरा दी थी। 2022 में इसी तरह शिया मस्जिद में हमला हुआ, 62 लोगों की जान गई। यानी पाकिस्तान में शिया मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, जिसके खिलाफ अब शिया मुस्लिम पाकिस्तान में विद्रोह पर उतर आए हैं। और इसको लेकर पाकिस्तान में शहबाज और मुनीर की नींद उड़ गई है। डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड की फिदायीन महिलाओं ने पाकिस्तान की नाक में दम किया हुआ है। दूसरी तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान वहां की संसद पर शरीयत का झंडा फहराना चाहता है। और अब जब इस्लामाबाद के अंदर शिया और सुन्नी संघर्ष भी छिड़ने के आसार नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान अब तिल मिला रहा है और आने वाले समय में ये उससे भी ज्यादा बुरा होने वाला है। लेकिन दर्शकों आपको बताऊं मैं एक तस्वीर, जो हो रहा है पाकिस्तान में, जम्मू कश्मीर में भी अब शियाओं को लेकर रैली निकाली जा रही है। शिया समुदाय के लोग नरसंहार को लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आपको बताता हूं मैं, शिया कह रहे हैं कि हम पर जुल्म हो रहा है, लेकिन जुल्म कर कौन रहा है दर्शक? सुन्नी मुसलमान। देख रहे हैं आप, क्या अब शहबाज की सत्ता खतरे में है? क्योंकि अगर शिया और सुन्नी का विवाद आगे बढ़ा तो शहबाज की कुर्सी हिलना तय है। लेकिन दर्शकों इसके पीछे पता है कौन है? इसके पीछे मुनीर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुनीर ने यह हमला करवाया। आईएसआई के पीछे यह दावा किया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान 3 फ्रंट पर बुरी तरह उलझा है, जो आपके सामने। एक तरफ बीएलए, टीटीपी और टीटीपी के साथ है सीक्रेट धुरंधर। यानी एक तरफ बीएलए के हमले के बाद भारी आक्रोश पनपा हुआ है, दूसरी तरफ गाजा में पीस डील के बाद सैनिक भेजने हैं। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के पास सैनिक भेजने का बजट ही नहीं है। मुनीर अब गाजा में सैनिक भेजने से बचने के रास्ते खोज रहा है, क्योंकि यहां पर वो घिर गया है। दावा है कि इसी से बचने के लिए फॉल्स फ्लैग अटैक करवाएं, यानी खुद पर हमला कर दुनिया को यह दिखाना कि हम अशांत हैं। खुद को खतरे में दिखाकर पाकिस्तान सेना भेजने से पीछे हट सकता है, जिसका खुलासा पाकिस्तान के रिटायर्ड मेजर आदिल ने कई दिन पहले कर दिया था। इस्लामाबाद में हुआ धमाका मुनीर की उसी क्रोनोलॉजी का हिस्सा है दर्शकों।
ताकि मारे भी शिया मुसलमान जाएं और गाजा में सेना भेजने में भी उनको कोई कदम ना उठाना पड़े और बच जाएं। लेकिन मुनीर ने धमाके से शिया वर्सेस सुन्नी की उस मुसीबत को छेड़ दिया है जिसकी चपेट में आकर पूरा पाकिस्तान जलकर खाक हो सकता है दर्शकों। और इसको लेकर पाकिस्तानी आवाम भी अब खुलकर अपनी बात रख रही है। पहले आपको वो सुनवा दूं। बॉटम लाइन, आसिम मुनीर मिस्त्री इज लाइकली टू एस्केलेट। आने वाले दिनों में हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ये दोबारा पंगा लेके उस बॉर्डर को खोलेगा। वहां पे कुछ इंडिया में करवाएगा प्रॉक्सीज के जरिए, अफगानिस्तान में भी प्रॉक्सीज के जरिए कुछ करवाया जाएगा और अपने लोगों के ऊपर भी दहशतगर्दी करवाई जाएगी। इल्जाम उसका अफगानिस्तान और हिंदुस्तान पे लगाया जाएगा और वहां पे भी होगा। वो कहेंगे नहीं ये तो दहशतगर्द करवा रहे हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। और वो जब रिएक्ट करेंगे तो ये कहेंगे हमारे बॉर्डर खुल चुके हैं, हॉट है हमारे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट, 2 फ्रंट हमारे हॉट है, इंटरनल सिक्योरिटी हॉट है। सदर ट्रंप को जाके ये धोखा देंगे और क्योंकि इनकी कैपेसिटी नहीं है, ये पहले दिन से जो वादे करके आता है उनको पूरा करने की इसकी कैपेसिटी सिरे से है ही नहीं, क्योंकि फौज अंदर से जो है उसको डर ये इन सबको अपनी जानों के लाले पड़े हुए हैं। तो ये कहते हैं कि अभी ट्रंप साहब को किस तरह जो है वो जाके बतानी है, कहानी लगानी है, उसमें कितनी मासूम जाने जाएंगी वो आखिरी आइंदा आने वाले दिनों में ना दस्त द मैदान दे, प्रूफ इज इन द पुडिंग। लेकिन दर्शकों, ये शिया और सुन्नी का विवाद पाक के लिए, मुनीर के लिए, शहबाज के लिए कितना घातक है, एक्सपर्ट से सुनिए। किसने हमला किया ये तो पाकिस्तान तय करेगा, वो उनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां पता करेंगी। लेकिन इससे भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि हो सकता है सियासतदारों ने, असीम मुनीर ने ही यह हमला कराया हो और साथ में एक तरीके का पूरे पाकिस्तान को जिससे वो दहला दे और ब्लेम करें हिंदुस्तान को। इसकी वजह से वो तमाम तरीके की और एड पा सकते हैं। इसकी वजह से वो तमाम तरीके से विश्व में जो उनको आर्थिक मदद चाहिए वो ले सकते हैं और हिंदुस्तान को बैड लाइट में दिखा सकते हैं। लेकिन ये गेम प्लान ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं। पाकिस्तान जिस परिस्थिति से गुजर रहा और जितने ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां ऑपरेट कर रहे हैं, होगा क्या, अपना वर्चस्व साबित करने के लिए वो एक दूसरे पे हमला करेंगे और सफर कौन करेगा, वहां पाकिस्तान की आम जनता। लिहाजा असीम मुनीर ने अगर यह हमला कराया है तो इसमें सरप्राइज होने की बात नहीं है। वहां इस तरीके की सियासत होती रही है, खूनी रंजिश होती रही है, आगे भी ऐसी होती रहेगी, इससे नकारा नहीं जा सकता है।